हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक होगा निषेचन, अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके पहले पॉलिनेशन किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और परागण के लिए कितने माध्यमों की आवश्यकता होती है, सब पढ़ चुके हैं। तो स्वपरागण, पर परागण में माध्यम, जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, कीट पतंगों द्वारा परागण, जंतुओं द्वारा परागण, कृत्रिम परागण। परागण क्रिया जब संपन्न हो जाती है किसी भी माध्यम से, चाहे स्वपरागण हो चाहे पर परागण हो, और पर परागण में हम जानते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे भी परागण क्रिया हो, तो परागण क्रिया में हम जानते हैं कि किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं, पराग कण जो है स्त्री पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है। ये है आपका स्त्री केसर। एक पूरी संरचना है गाइनोसियम। सबसे ऊपरी वाले भाग को जो है स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद से जो है ये नेक जैसी जो संरचना है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये चौड़े आधारीय भाग को जो फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं ओवरी। हिंदी में स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को वर्तिका तथा ओवरी को अंडाशय कहते हैं। ये स्त्री केसर अर्थात मेल जेनाइटल ऑर्गन्स को अर्थात गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं। मेल जेनाइटल ऑर्गन से अर्थात पुंकेसर से परागकण स्त्री केसर के इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, और स्त्री केसर का ये वर्तिकाग्र जो होता है चिपचिपा होता है, लसलसा होता है। तो किसी भी स्वपरागण या पर परागण के माध्यम से अनेक परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर यहाँ आकर के पहुंच जाते हैं। जैसा कि इस चित्र में हमने 3 परागकण को दिखाया है, और ये परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जब आ जाते हैं तो यही चिपके रह जाते हैं, और यहाँ से नमी प्राप्त करके ये पोलेन लाइक स्ट्रक्चर, पोलेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने लगते हैं, अर्थात ये नलिकाकार संरचना बनाने लगते हैं। ये सभी जो है अंकुरित हो जाते हैं और नलिकाकार संरचना बनाने लगते हैं। ये सभी परागकण धीरे धीरे नलिकाकार संरचना बना करके स्त्री केसर के अंडाशय की ओर जाना चाहते हैं। तो जो सफल होता है, जो नली ऐसे धीरे धीरे लंबी होती चली जाती है, और इसमें जो है गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स। तो हर नलिका में कम से कम जो है इसमें 2 मेल गैमिट्स बनते हैं, और तो ये नलिकाएं क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती जाती है सभी, और ये जो है मेल गैमिट्स आ जाते हैं। धीरे धीरे इस नली के माध्यम से मेल गैमिट अंडाशय के आधारी भाग तक आ जाते हैं, और यहाँ से ये जो है मेल गैमिट्स जब अंडाशय के पास पहुंचते, इस दीवार के पास जो है मेल गैमिट्स एक तीक्ष्ण गंध छोड़ते हैं। तीक्ष्ण गंध छोड़ने के बाद मेल गैमिट्स जो होते हैं यहाँ पर जो है इसकी जो अंडाशय की दीवारें होती है ये धीरे धीरे गल जाती है उस गंध से, और ये मेल गैमिट्स जा करके फर्स्ट पहला मेल गैमिट जो है अंड कोशिका से आकर के मिलता है। तो इसे कहते हैं समेकन करता है, संलयित करता है। इस क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं, और
यह जो है सत्य निषेचन कहलाता है। और दूसरा न्यूक्लियाई जो है जा करके जो है सेकंड न्यूक्लियस से यानी पोलर न्यूक्लियाई से ध्रुवीय कोशिका से जा करके केंद्रक से मिलता है और उसे भी जा करके फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियस होता है तो 3n हो जाती है, इसे त्रिक संलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। और यहाँ पर दो न्यूक्लियस द्वारा जो है दो मेल गैमेट द्वारा अलग अलग निषेचन क्रिया होती है, इसलिए इसे जो है त्रिक संलयन तथा सत्य निषेचन पूरा ए मिला करके जो कहलाता है द्वारा निषेचन भी कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जब मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट से संलयित करता है तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से संलयित करने की क्रिया को ही जो हम निषेचन क्रिया करते हैं। When the male gamete diffuse the female gamete is called as fertilization, अर्थात नर युग्मक को मादा युग्मक से संलयित करने की क्रिया को ही निषेचन क्रिया कहते हैं। जय